जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पास्का काल के तीसरे इतवार के पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेते हुए प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने वाले हैं। मई महीने की 4 तारीख है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है। मुख्य रूप से आज का सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 19 का प्रसंग है और आज का पहला पाठ है प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 और 40 से 41 और आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 से 14 का प्रसंग है। मुख्य रूप से भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को इस बात को सिखाना, बताना, समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद हम सभी लोगों को प्रभु के उस नव जीवन का संदेश ग्रहण करते हुए प्रभु में मजबूत होने की जरूरत है, विश्वास में परिपक्व होने की जरूरत है। विश्वास में परिपक्व होते हुए प्रभु के कार्यों को बड़े आनंद, उत्साह, उल्लास और खुशी के साथ करने की जरूरत है, जिसका जिक्र आज के पहले पाठ में दिया गया है। प्रभु के शिष्य बड़े आनंद से, हिम्मत और साहस के साथ प्रभु का नाम का प्रचार प्रसार करते हैं और आज के दूसरे पाठ में भी हम लोग यही सुनते हैं, समस्त सृष्टि की सारी प्रभु ईश्वर की रचना उस मेमने का स्तुति गान करती है, गुणगान करती है। और आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित यीशु प्रभु अपने शिष्यों को, जो प्रभु के मरने के बाद निराश थे, हताश थे, मायूस थे, उदास थे और एक प्रकार की उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, इसलिए वो अपने कामकाज करने के लिए अपने कामकाज करने के लिए लौट जाते हैं, मछली मारने जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको नाश्ता खिलाते हैं, जलपान कराते हैं और उनको वहां पर फिर एक बार एहसास दिलाते हैं कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूती के साथ प्रभु उनके साथ खड़े हैं। इस बात का एहसास दिलाते इसलिए प्रभु कहते हैं नाव के दाहिने ओर जाल डालो और ऐसा करने पर मछली बहुत मिल गई और इस प्रकार से वो दोबारा एहसास कर पाए कि सचमुच प्रभु उनके साथ है। जिस प्रभु ने वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ, प्रभु उनके साथ, इस बात का एहसास उनको हुआ और इस प्रकार से उनको हिम्मत और साहस उनका बढ़ गया। प्रभु की सेवा के लिए फिर एक बार वो तैयार हुए। इस प्रसंग को आज के दिन में हम लोग सुनते हैं। मुख्य रूप से भाइयों बहनों, हर इतवार के पूजन पद्धति में हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे प्रभु का वचन को समझने की चेष्टा करते हैं। आज भी हम लोग 7 बिंदुओं के सहारे प्रभु के वचनों को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को, जो प्रभु के मर जाने के बाद निराश थे, अपने पुराने कामकाज करने जाते हैं, उन्हें विश्वास में मजबूत करते हैं। वो लोग प्रभु के मरने के बाद निराशा के वजह से, अपने सारे सपने टूटने के वजह से, अरमान बिखरने के वजह से अपने पुराने कामकाज करने, मछली मारने जाते हैं। प्रभु वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको यकीन दिलाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी बड़े मजबूती के साथ मृत्यु को हराकर जीवन के द्वार को खोलकर तुम्हारे बीच में हूं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है, विश्वास में परिपक्व हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ और बुलंद इरादों से जीवित प्रभु यीशु का सुसमाचार की घोषणा करो। इसके लिए प्रभु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं हमारी सफलता तभी है जब हम प्रभु यीशु में बने हुए हैं। हमारी सफलता तभी है जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अन्यथा हमारी सफलता नहीं है। प्रभु के शिष्य प्रभु के बगैर मछली मार
गए थे, अपने पुराने कामकाज करने गए थे, रात भर मेहनत हुई लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। यानी कि जब प्रभु से दूर चले गए, प्रभु में नहीं बने रहे, तब उनके जीवन में सफलता नहीं रही। जब प्रभु आए उनके जीवन में, तब सफलता उनको प्राप्त हुई। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को जलपान कराते हुए ना केवल बल प्रदान किया बल्कि प्रभु के कार्यों को करने के लिए तैयार किया। प्रभु ने ना जलपान कराते हुए प्रभु के कार्यों को करने के लिए उनको और बल प्रदान किया, मजबूत किया, दृढ़ किया, अटल किया। और वही प्रभु आज भी हम सभी लोगों को प्रभु का कार्य करने के लिए यूकरिस्तिया समारोह के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा हम सबों को आध्यात्मिक भोजन देते हुए हम सबों को मजबूत करते हैं, हिम्मत साहस बंधाते हैं। और चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, शिष्यों को मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अधिक आनंददायक महसूस हुआ, जो कि हम आज के पहले पाठ में देखते हैं। शिष्य बड़े आनंद उल्लास के साथ तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, विरोध करने के बावजूद, बड़े खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ ईश्वर के संदेश को, प्रभु यीशु मसीह के संदेश का प्रचार प्रसार करने लगे। और जो भी उन दुख तकलीफ उनको मिली, उसमें भी उन्होंने आनंद मनाया, क्योंकि आत्मा से वो संचालित थे। और आज के पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, बलि चढ़ाया हुआ मेमने को समस्त सृष्टि ने गुणगान किया, जो कि आज के दूसरे पाठ से लिया गया है। बलि चढ़ाए हुए मेमने का स्तुति गान किया। समस्त सृष्टि के सभी जीव जंतुओं ने प्रभु की स्तुति की, क्योंकि प्रभु ने उस महान बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति का उत्थान किया, मानव जाति की मुक्ति की। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को नन्हे लोगों की देख रेख करने की जिम्मेदारी देता। प्रभु कहता है, मेरे मेमने को चलाओ, यानी कि मेमना यानी कि 1 साल से छोटा, यानी कि सभी छोटे बच्चों को, छोटी कलीसिया के सभी छोटे सदस्यों को, जो बच्चे कह सकते हैं, छोटे वर्ग के युवक युवतियां कह सकते हैं, जो नए प्रभु में आए हैं, उन सबों को हम कह सकते हैं, उन सबों की देख रेख करने की जिम्मेदारी प्रभु पेतरुस को देता है। और फिर एक बार 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह समस्त कलीसिया के सभी लोगों की देख रेख करने की जिम्मेदारी पेतरुस को देता और कहता है, मेरे भेड़ों को चराओ, यानी कि सभी लोगों को प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उनकी अगुवाई पर मार्गदर्शन कर। इस प्रकार से प्रभु कलीसिया की जिम्मेदारी पेतरुस को देता और आज भी हम सबों को प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी उन सबों को दी है। उसको जानना, समझना, निभाना हम सबों का परम कर्तव्य होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु का वचन सुनते हैं, हम किसी भी परिवेश में निराश ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो, प्रभु में विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहें और दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें, प्रभु के नाम से कार्य करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें। और निश्चित रूप से प्रभु हमारे कार्यों में हमारे साथ देगा, हमारी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, अपने आशीषों से, बरकतों से हम सबों को भर देगा। इसलिए आज के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु में हम लोग परिपक्व हो जाएं, प्रभु के उस विश्वास में और बुलंद हो जाएं और बुलंद इरादों से प्रभु के कार्यों को, सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएं, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को अपने आशीषों से, बरकतों से हम सबों को निरंतर भरे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।